जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने आज आपका नसीब बदल दिया। आपके नसीब में जो बुरी चीजें थी, बुरे लोग थे, बुरी बातें थी, सब मिटा के रख दी है। आप अपने पिछले कर्मों को याद करके रोइए मत। गुरु जी कहते हैं, मेरी धी रोंदी पई सी मेरे अगे ते मैं किवें चुप रहंदा, मैं ओदा नसीब बदल दिता। देखिए संगत जी, अगर गुरु जी की संगत को कोई भी टॉर्चर करेगा, किसी भी तरीके से परेशान करेगा, और अगर वो रोएगी, तो ये मान के चलिए गुरु जी बैठे हैं उसका नसीब बदलने के लिए। ऐसा वो चेंज कर देते हैं नसीब की लकीरें, हाथों की, माथे की, कि जो गुरु जी की संगत को दुखी करता है ना। संगत जी, अगर आप गुरु जी पे विश्वास करते हैं, सब्र करते हैं ना, मैं सच कह रही हूँ, गुरु जी आपका जो बदला है ना वो खुद लेते हैं। सामने वाले को खुद जवाब देना पड़ता है गुरु जी के सामने कि वो गलत कर रहा था, वो माफी मांगता है। आप अगर नहीं मानते इस चीज को, आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप गुरु जी की सच्ची संगत है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जिन चीजों से आप बहुत परेशान है, जिन लोगों से आप बहुत परेशान है, और अगर अपने पुराने कर्मों से आप परेशान है, कि क्या होता है ना, कई बार आपने अपने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें कर दी होती हैं कि आप पछता रहे होते हैं, आपको लगता है कि कैसे उन चीजों से बाहर निकलूं। तो गुरु जी हैं, गुरु जी आपके साथ हर पल हैं। अगर आपके दिल में पश्चाताप है, अगर आपके दिल में कोई दुख है, दर्द है, तो गुरु जी के सामने बैठ के अगर आप गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं ना, कि और गुरु जी का जल प्रसाद ग्रहण करते हैं, लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, हर समय गुरु जी का नाम जपते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि वो मुसीबतें आपके सिर से, वो लोग आपसे कैसे अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और जो लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं ना, गुरु जी ऐसे उनका दिमाग ठीक करते हैं ना, कि वो आपके पैरों पे आके गिरते हैं। हम किसी को अपने पैरों पे गिराना नहीं चाहते, लेकिन कई बार कुछ लोग कुछ ज्यादा उड़ रहे होते हैं और आपको कुछ नहीं समझ रहे होते हैं ना, गुरु जी आप अपनी संगत का बदला लेते हैं। वो कहते हैं, मेरी संगत सिर्फ मुझे माने कि मेरे साथ गुरु जी हैं। अगर आपके दिल में ये विश्वास है ना, मेरे गुरु जी हैं, ये सब संभाल लेंगे, तो सच में गुरु जी संभाल लेते हैं। आज का शुक्राना सत्संग मैं आपको सुनाऊंगी ना, आप मान जाओगे कि गुरु जी आप सब कुछ कर सकते हो। आप मानते हो, वैसे भी संगत बने हो तो आप गुरु जी को मानते ही हो, इसीलिए संगत बने हो। लेकिन सत्संग किस लिए सुनाए जाते हैं? आपके विश्वास को और पक्का करने के लिए। संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सत्संग को लाइक करें। ये गुरु जी के चरणों में हाजिरी होती है। सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि हर एक शब्द में ब्लेसिंग होती है। और गुरु जी के सत्संग को शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि उस संगत तक पहुंचे जिस संगत के लिए गुरु जी ये सत्संग करवाते हैं। अगर आपके द्वारा शेयर किया गया सत्संग उस संगत तक पहुंच जाएगा जिसका कि कल्याण होना है। आप सत्संग सिर्फ अपने तक ना रखें कि सिर्फ आपका कल्याण हो। जो सत्संग सुनता है, जो सत्संग करता है और जो सत्संग शेयर करता है, सबका गुरु जी कल्याण करते हैं। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग, देखिए हो सकता है किसी को ये चीज कुछ अजीब भी लगे कि इस चीज पर शुक्राना कैसे किया जा सकता है, लेकिन जो तरीका था, आप देखेंगे कि बुरे लोगों को हमारी जिंदगी से गुरुजी कैसे दूर करते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मेरी लाइफ का बिगेस्ट सत्संग है, तो मैं शेयर कर रही हूँ। 2020 में मेरे हस्बैंड ने मेरे अगेंस्ट में डिवोर्स का केस फाइल किया था और 2024 में पूरे 4 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे कोर्ट केस में कुछ भी सही नहीं जा रहा था। मेरे हस्बैंड जो है, मैंने जब उनसे एलिमनी की डिमांड की थी तो वो बिल्कुल रेडी नहीं थे देने के लिए, और मुझे बोलते थे कि तो मैंने तेरे अगेंस्ट में डिवोर्स के लिए एक क्रिमिनल लॉयर खड़ा किया है। तो मतलब एक नॉर्मल से डिवोर्स केस के लिए उन्होंने मेरे अगेंस्ट में क्रिमिनल लॉयर खड़ा किया था, और वो बोलते थे कि तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तो 20 साल तक अगर कोर्ट के चक्कर काटेगी तब भी मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, इस तरह की धमकियां वो मुझे खुलेआम देता था। और तो जितने वकील करेगी मैं सबको खरीद लूंगा, ऐसा उसने मुझे क्लियर धमकी दी थी। तो 4 साल तक वो बहुत पावरफुल पोजीशन में था। वो रीजन ये था कि ही वॉज वेरी रिच, ही इज वेरी रिच।
बहुत ही अमीर है, तो अपने पैसे के बलबूते पे उसने हर किसी को खरीद के रखा था कोर्ट में। तो मैंने कोर्ट में हर जगह जाके काउंसलिंग की थी, मतलब बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करके मैंने हेल्प मांगी थी, लेकिन मुझे किसी ने हेल्प नहीं की थी। सब मुझे यही बोल रहे थे कि वो बहुत पावरफुल है, बहुत पैसा है उसके पास, वो कुछ भी कर सकता है, तो इस बीच 2 साल पहले उन्होंने एक सेकेंड मैरिज भी कर ली थी और उनको 1.5 साल का बच्चा भी है, लड़का है उसको। और फिर डंके की चोट पे शादी की थी कि भाई मतलब ऐसा, मतलब बिल्कुल डर नहीं था उसको, ना कानून का ना भगवान का, कुछ भी नहीं। और फिर जब मैंने कोर्ट को जाके बताया कि उसने शादी कर ली और मैंने कुछ पिक्स भी दिखाए, तो कोर्ट ने मुझे यही बोला काउंसलिंग में कि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और अगर आप बाइगमी का केस करते भी हो, मतलब मैं बाइगमी का केस करना चाहती थी, तो अगर आप केस करते हो तो कल को कोर्ट आपको पूछेगा कि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं थे तो आपने किस बेस पे इतना बड़ा केस मतलब खड़ा कर दिया, तो आप आगे जाके आप ही मुसीबत में फंस जाओगे, तो आप मत करो। मतलब मुझे कोर्ट ने भी सपोर्ट नहीं किया। खुलेआम वो इंसान इतना सब कुछ कर रहा था, लेकिन कोर्ट को पता होने के बावजूद कोर्ट ने मुझसे कुछ नहीं कहा, सपोर्ट नहीं किया। डॉक्यूमेंटेशन के पीछे मतलब बोलते रहे, तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशंस नहीं थे, तो उस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई। और फिर पूरे 4 साल बीत चुके थे और फेब में ही गुरुजी मेरी लाइफ में आए थे। तो मैंने गुरुपा से सिर्फ इतना बोला था कि गुरुपा प्लीज़ मुझे बताइए, मेरी मतलब मुझे करना क्या चाहिए, क्या मुझे बिना मैंने की डिवोर्स ले लेना चाहिए या फिर थोड़ा रुकना चाहिए, इस तरह की मैंने गुरुजी से पूछा था। तो गुरुजी एकदम अचानक से मुझे एक दिन ड्रीम आया, उस दिन सोमवार था, तो ड्रीम में मुझे दिखा कि मेरे हस्बैंड मेरे सामने एग्जैक्टली खड़े हैं और फोन पे मुझसे बात कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। और वो फुट के रो रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये मुझे बहुत टॉर्चर कर रही है, मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रही है। मैं नहीं जानती उनको कॉल में ब्लैकमेल कर रही थी। फिर सडनली वो गायब हो गए हैं और उसी फोन से मुझसे कोई बात कर रही थी फीमेल वॉइस में। तो मैं उससे बात कर रही थी, तो वो अंदर से मुझसे पंजाबी में बात कर रही थी और मुझसे कुछ बोल रही थी डिवोर्स की केस के बारे में। तो मैंने उनको इंग्लिश में पूछा कि आर यू रेडी टू गिव मी द अमाउंट विच आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, इसी तरह यही सेंटेंस बोला मैंने। तो वो चुपचाप बैठ गई। फिर मैं बहुत उदास हो गई। मैंने बोला कि मेरी ज़िंदगी का सवाल है, आगे की ज़िंदगी का सवाल है, मैं क्या करूँगी। तब उसने मुझे पंजाबी में फिर कुछ बोला, मैं नहीं जानती उसने क्या बोला, पर मैं बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर के बाद वही फीमेल वॉइस जो है वो मेल वॉइस में कन्वर्ट हो गई और फिर बाद में वो मुझे बोलते हैं कि अब तेरा मेरा मैटर जो भी है वो डन करते हैं, तो रेडी है क्या, ऐसा उन्होंने मुझे बोल्ड वॉइस में पूछा, यानी कि वो गुरुजी की आवाज़ थी। तो मैंने उनको बोला हाँ, आपको मैटर डन करते हैं, मैं रेडी हूँ। जैसे ही मैंने ऐसा बोला उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और फिर सडनली मेरे सामने एक वाइट कलर का पेपर गिरा जिस पे पंजाबी में कुछ लिखा था रेड कलर के पेन से। मैं नहीं जानती उसमें क्या लिखा था, बट पंजाबी में लिखा था, मेरे कोर्ट का फैसला था। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या लिखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही मैंने उसको वाइट कर दिया तो सामने ही मेरे सामने ही गुरुपा बैठे थे, वाइट कलर के चोले में थे और बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। उनके चेहरे पे बहुत रौनक थी और बिजली कुछ वो लिख रहे थे। आई एम श्योर वो मेरे डिवोर्स का फैसला ही लिख रहे थे, तो बिजली लिख रहे थे। तो मैंने जैसे ही उनको देखा मैं इतनी खुश हो गई, मैंने बोला अरे गुरुपा। तो गुरुजी ने मुझे टर्न किया और मुझे देख के स्माइल की, बहुत प्यारी सी स्माइल की। तो झटके से मेरी नींद खुल गई और मैं उस समय सुबह के 6:15 बज रहे थे, मतलब मंडे का दिन था, सुबह के 6:15 बज रहे थे। तो मैं समझ गई थी कि गुरुपा ने मेरे नसीब का फैसला लिख दिया है। और उसके बाद से मुझे गुरुजी बार बार मैसेज कर रहे थे कि तेरा नसीब ही बदल दिया, तेरा नसीब ही बदल दिया। तो सचमुच मतलब उन्होंने प्रूफ करके दिया कि उन्होंने मेरा नसीब बदल दिया था। फिर मैं और मेरे वकील बहुत दिनों से मेरे हस्बैंड को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आप म्यूचुअल कॉन्सेंट से आ जाइए डिवोर्स के लिए, बट वो मान ही नहीं रहा था। ही वॉज वेरी प्राउड, बहुत घमंड में था कि भाई अभी मैं तो नहीं आऊँगा, और उसका वकील बोल रहा था कि अभी इसका केस तो जाने वाला है, तो एक्स पार्टी होने वाली है, इसको तो हम सिर्फ 5,000 रुपये महीना दे करके टरका देंगे। बहुत खुश थे दोनों के दोनों, वकील और वो। और फिर पता नहीं अचानक से क्या हो गया, विदिन 20 डेज, मतलब 4 साल का केस, विदिन 20 डेज मेरे वकील का मुझे फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड से मेरी बातचीत हो चुकी है और वो आपको कुछ पैसा देने के लिए रेडी है। उसने कुछ एक अमाउंट बताया जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था, जो मैंने डिमांड किया था वो तो नहीं था, बट कन्विंसेबल अमाउंट था, जिसको सुन के मैं कन्विंस हो गई थी कि यस ठीक है, नॉट बैड, बहुत अच्छी खासी अमाउंट मुझे दे रहा था। तो मैं बहुत खुश हो गई कि ऐसे कैसे, ये कौन सा बिगेस्ट मिरेकल था कि मतलब बिना किसी एफर्ट्स के वो इंसान खुद ही मान गया। तो गुरुजी ने पता नहीं उसको क्या ब्लैकमेल किया सपने में जाके, मैं नहीं जानती, बट वो आ गया घुटने पे, उसका सारा घमंड टूट गया और अब मेरा जो डिवोर्स का केस था उसका फिर से मतलब शुरू हो चुका था प्रोसीजर। और फिर बाद में म्यूचुअल कॉन्सेंट से बहुत शांतिपूर्वक हमारा डिवोर्स
डिवोर्स हो चुका है। 30 अप्रैल को मेरा डिवोर्स हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गुरुजी ने मेरी हेल्प की और मुझे अच्छी खासी अमाउंट दिला दी। जहाँ पे वो बोल रहा था कि मैं इसको 1 रुपये भी नहीं दूंगा, उसने मुझे बहुत अच्छी खासी अमाउंट दे दी। फिर कुछ दिनों से मतलब उसी दौरान गुरुजी मुझे बोल रहे थे मैं तुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देने आ रहा हूँ, गिफ्ट दूंगा। मैंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं मतलब कोर्ट केस में बिजी थी। जैसे ही मेरा डिवोर्स हुआ 30 अप्रैल को शाम को मेरी वकील का फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड का फ़ोन आया है कि आपके ससुर ने आपके नाम से कुछ पॉलिसी निकाली थी तो वो आपको देनी है, मैच्योर हो गई। मैं तो बड़ी शॉक हो गई। मैंने बोला है? वो बोल रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसी ले लो। मैं तो शॉक हो गई, ये इंसान मुझे पॉलिसी दे रहा है, वो भी मेरे ससुर ने जो मेरे लिए निकाली थी। और फिर बाद में मुझे उसकी पॉलिसी का मैंने मतलब सब कुछ कराया। आज मुझे मेरे डिवोर्स का पैसा भी मिल चुका है और गुरुजी ने जो मुझे गिफ्ट दिया था पॉलिसी का उसका भी पैसा मिल चुका है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गुरुपा ने मेरा नसीब बदल दिया, ये बात सच है। गुरुपा नसीब बदल देते हैं। उन्होंने मुझे सपने में आके प्रूफ करके दिखाया और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा केस, सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस आपने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय। वैसे तो किसी का घर खराब हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर अगर कोई इंसान खराब है और उससे हम दूर हो जाए ना, तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये गुरुजी का एक सही फैसला था। और गुरुजी हमारे हक में ही फैसला करते हैं, अपनी संगत के हक में ही फैसला करते हैं। पहले तो अपनी संगत की बुद्धि सही रखते हैं और अगर उनकी संगत के साथ कोई गलत करता है तो फिर उसको वो दिखा देते हैं कि गुरुजी की संगत के साथ बुरा करने वाले का क्या हशर होता है। संगत जी, अगर इस सत्संग में आपको आपके किसी सवाल का जवाब मिला है ना, तो आप अपने कमेंट्स में आके जरूर लिखें कि आपको क्या जवाब मिला है आज, क्योंकि गुरुजी ने आज साक्षात बता दिया कि मैं तुम्हारा नसीब बदल सकता हूँ। और बदलते भी हैं वो हमें वो दे देते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता। और अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज या लिखकर भी भेज सकते हैं। मैं आपका सत्संग सारी संगत के साथ जरूर शेयर करूंगी। संगत जी और गुरु जी, अगर मेरे सत्संग शेयर करने में मेरे से कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करिए। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।